महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया है। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की है। ये बताइए कहाँ से आ रही हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से आ रही हैं? हाँ। कैसी सुविधा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ। बोलिए हर हर महादेव। हर तो किस तरह से श्रद्धालुओं में एक जोश है, एक उत्साह है, तो कहीं न कहीं क्या कहना चाहती है? हम मुरैना से है, बहुत अच्छा लगा हमको आगे। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी सभी लोग एक है। जयकारा में बोलिए। हर हर महादेव। और भी कहाँ से आए हैं आप? भैया हम महाराष्ट्र से आए हैं और लोग बोल रहे थे प्रयागराज में बहुत कुछ ये है वो कुछ नहीं, यहाँ बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने और योगी जी ने जो व्यवस्था की है। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ और अच्छी तरह से दर्शन हो जाएंगे। मैं योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस हिसाब में उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो यहाँ पर लगातार मेला प्रबंधन की ओर और सरकार की ओर से किए गए तमाम व्यवस्था के श्रद्धालु तारीफ कर रहे हैं। इस बात के लिए इसकी कहीं ना कहीं श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। DS यादव, न्यूज़ 18 प्रयागराज महाकुंभ। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा पर जवाब देने जा रहे हैं। करीब शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब पीएम मोदी लोकसभा में भाषण देंगे। बताते हैं आपको, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सोमवार से दोनों सदनों में चर्चा हुई है और आज पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। इसके बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। अगली खबर संभल से है, जहां पर अवैध मजार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया है इसे। आरोप के मुताबिक बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर अवैध मजार बनाई गई थी, जिस पर हिंदू संगठन की शिकायत के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। पूरा मामला संभल के चंदौसी इलाके का है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय में मजार बनाई गई थी। हिंदुवादी संगठन राष्ट्रीय सनातन महासंघ ने अवैध मजार बनाने को लेकर डीएम से शिकायत की थी। डीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने मजार को ध्वस्त किया है। संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन की टीम ने सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मजार को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल में चंदौसी कोतवाली इलाके के पूरे इस मामले में हिंदू संगठन ने अवैध रूप से मजार बनाने की शिकायत की थी। समाजवादी पार्टी सरकार के समय में मजार बनाने का आरोप है। वहीं प्रशासन की टीम ने मजार को ध्वस्त कर बड़ी कार्रवाई की है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में होली का उत्सव कुछ खास ही होता है। यहाँ होली सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज में होली का माहौल अद्भुत होता है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली का शुभारंभ हो गया है और अब ये उत्सव अगले 40 दिनों तक यूं ही चलेगा। बसंत पंचमी पर्व से भगवान बांके बिहारी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवान बांके बिहारी को बसंत परिधान धारण कराए गए। मंदिर में भगवान बांके बिहारी के दर्शन खोलते ही मंदिर के पुजारियों ने पहले भगवान बांके बिहारी को गुलाल लगाया। उसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद में सराबोर हो गए। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी जी महाराज को सरसों के फूलों की माला धारण कराई गई। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले बसंती वस्त्राभूषणों में सजे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को श्रृंगार सेवा के अंतर्गत गुलाल समर्पित किया गया। बसंत पंचमी पर्व पर समूचे मंदिर परिसर को गेंदा, सरसों के फूलों समेत कई अन्य सुंदर फूलों से सजाया गया और सुगंधित इत्रों का छिड़काव किया गया। ठाकुर जी के यहाँ पे होली का खंभ गड़ गया
राधा रानी ने जो है सब में पहले ठाकुर जी के गालों पे कुमकुमा लगा के गई, लाला अब तैयारी कर ले कन्हैया, अब होली खेलेंगे। आज से ऋतु बदल जाती है बसंत से, और आज से जो है ठाकुर जी का यहाँ पे जो है होली की प्रारंभ हो गया। आज ठाकुर जी को बसंती ड्रेस, ठाकुर जी को बसंती फूलों की सजावट, ठाकुर जी को यहाँ पे हलवा का भोग, अडोटे का भोग, मीठे चावलों का भोग, जो सब बसंती रहते हैं उसका सबका भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी को अर्पण करके भक्तों को बांटा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों पर आरती के समय सेवादारों की ओर से गुलाल की वर्षा की गई। बसंत पंचमी विद्या प्रदाता मां सरस्वती जी का प्रकाट्य दिवस है। इस दिन बिहारी जी के सारस्वत सेवायत गोस्वामी परिवार समेत संपूर्ण सारस्वत समाज की ओर से मां सरस्वती का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश से आए भक्तों ने भगवान के साथ होली खेलकर आनंद की अनुभूति की और मस्ती में सराबोर नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि होली हम अपने घर परिवार रिश्तेदारों के साथ खेलते हैं, लेकिन भगवान के साथ होली खेलने का आनंद उनकी ही कृपा से मिलता है। आपको बता दें कि प्राचीन मान्यता अनुसार नई फसल तैयार हो जाने से प्रसन्न होकर भारतवासियों ने बसंत पंचमी से लेकर चैत्र कृष्णा द्वितीया तक मदनोत्सव के नाम से एक उत्सव मनाना आरंभ किया था, जिसे अब बसंत उत्सव, होली आगमन उत्सव या फागोत्सव कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरा देश सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी से परिचित है। पबजी के जरिए दोनों की पहचान हुई थी और इश्क परवान पर चढ़ा था। अब ऐसी ही एक और कहानी सामने आ रही है, जिसमें मोहब्बत का जरिया बना है सोशल मीडिया गेम फ्री फायर। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पूरा देश जानता है। पबजी के जरिए दोनों की पहचान हुई थी और इश्क परवान चढ़ा था। अब ऐसी ही एक और कहानी सामने आई है। इस बार मोहब्बत का जरिया बना है सोशल मीडिया गेम फ्री फायर। ये है अमेरिका में डिजाइनर का काम करने वाली थुई वो। ये लड़की वियतनाम मूल की है और पिछले कुछ सालों से अमेरिका में रह रही है। वहीं फैशन डिजाइनिंग का काम भी करती हैं। लेकिन आजकल यूपी के कुशीनगर में थुई वो की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल थुई वो और कुशीनगर के रहने वाले किशन ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सरमेंटो शहर की रहने वाली फैशन डिजाइनर थुई वो और कुशीनगर के रहने वाले किशन के बीच पनपे प्यार में हुआ। प्यार की कहानी तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खेले जाने वाले गेम फ्री फायर के जरिए दोनों की पहचान हुई और फिर फोन पर बातें शुरू हो गई। सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई ये दोस्ती प्यार में बदल गई। थुई वो भारत आई, किशन के परिवार से मिली। उसके बाद किशन को वो अपने साथ वियतनाम ले गई। वहाँ से उसे अपने माता पिता से मिलवाया, जिसके बाद परिवार की सहमति से दोनों ने कुशीनगर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। अरे मोबाइल से मिल गए लड़के, लॉकडाउन में मोबाइल खेलत रहल मिल गए वहीं जकिया से। आपका पूरा परिवार प्रसन्न है शादी से? हाँ, वहाँ के भी यहाँ के भी सब लोग पसंद है। काफी खर्चा और कर रही हैं इसमें? हाँ। शादी का सारा प्रक्रिया रस्म क्या है? वही है जो होता अपने यहाँ? हाँ, अपने यहाँ जो होता वही सब कुछ वही है। हम लोग गेम में मिले थे, फ्री फायर गेम में खेल रहे थे तो रैंडम मिले थे, तो फिर हमने जैसे कुछ मैच खेले साथ में, फिर फ्रेंड बने थे। उसके बाद फिर हमने मतलब जैसे दे फिर फेसबुक पे बात होने लगा। गांव में पूरे धूमधाम के साथ शादी हुई। भाषा अलग होने से थुई वो को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो हिंदी सीख रही है। कुशीनगर में इस शादी की चर्चा हो रही है और लोग सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुए इस प्रेम की मिसाल दे रहे हैं। आलोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नांग्याल वांगचुक सोमवार को लखनऊ पहुंचे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वांगचुक की आगवानी की।
वांगचुक आज महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाएंगे। सीएम योगी ने भूटान नरेश को गुलदस्ता भेंट किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। भूटान नरेश ने भी मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। बसंत पंचमी पर आखिरी अमृत स्नान में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाकर देश के समृद्ध एकता की कामना की। एक एक करके 13 अखाड़ों के साधु संतों ने पवित्र स्नान किया। इस दौरान संगम तट पर अमृत स्नान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हर हर महादेव के नारे के उद्घोष के साथ बसंत पंचमी पर आखिरी अमृत स्नान में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाकर देश की समृद्ध एकता की कामना की। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के साधु संतों ने संगम घाट, अरेल घाट, राम घाट, हनुमान घाट, दशाश्वमेध घाटों पर स्नान किया। संगम तट पर अमृत स्नान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी रही। नागा साधुओं ने अमृत स्नान के दौरान युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया। सबसे पहले सुबह 5 बजे पर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई। सुबह 5 बजे ही श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संतों ने भी अमृत स्नान में हर हर महादेव, हर हर गंगे के उद्घोष के साथ अमृत डुबकी लगाई। सुबह 5:50 पर कैलाशानंद जी महाराज की अगुवाई में श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के साधु संतों ने हर हर महादेव के नारे के उद्घोष के साथ अमृत स्नान किया। साथ ही सुबह 5:50 पर ही श्री पंचायती आनंद अखाड़ा के साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया। निरंजनी अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ों के बाद सुबह करीब 6:45 बजे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साधु संतों ने अमृत स्नान कर देश की एकता अखंडता की मनोकामना की। सुबह 6:45 बजे ही श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा ने भी अमृत स्नान किया। 144 साल बाद बने दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ में सुबह 6:45 बजे ही श्री पंचाग्नि अखाड़ा के साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया। बसंत पंचमी के शुभ संयोग पर बात अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा के अमृत स्नान की करें तो सुबह 9:25 पर निर्मोही अणी अखाड़ा ने महाकुंभ के अमृत स्नान में डुबकी लगाई। महाकुंभ में आस्था के अद्भुत महापर्व में सुबह 10:05 पर अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के साधु संतों ने पवित्र स्नान किया। दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल महाकुंभ मेले में सुबह 11:05 पर अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा के साधु संतों ने आखिरी अमृत स्नान किया। बाद श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा के अमृत स्नान की करें तो दोपहर 12 बजे पर नया उदासीन अखाड़ा के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। आस्था के महापर्व के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान में दोपहर 1:05 पर श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। सनातन धर्म के सबसे पवित्र महाउत्सव के आखिरी अमृत स्नान में श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा ने दोपहर 2:25 पर आस्था की डुबकी लगाई। आस्था और भक्ति के इस अद्भुत समागम की साक्षी करोड़ों लोग बन रहे हैं। भक्ति भाव से भरे महाकुंभ में आस्था के अद्भुत रंगों को देखने को मिल रहा है। भक्ति भाव से भरे महाकुंभ में आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। सनातन धर्म के इस सबसे पवित्र उत्सव में हर अखाड़े के साधु संत वैदिक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। तभी तो दुनिया के इस सबसे प्राचीन और सबसे विशाल मेला महाकुंभ अलौकिक बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में अमृत स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। क्या आम क्या खास,
सभी श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करते हुए नजर आए। महाकुंभ में व्यवस्था जबरदस्त होने की वजह से किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं हुई। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़। हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी संगम नगरी। गंगा स्नान का अद्भुत नजारा, बसंत पंचमी पर आस्था का महासागर। आस्था, सनातन परंपरा और भव्यता के अद्भुत संगम का नाम है महाकुंभ और बसंत पंचमी के इस दिव्य अवसर पर संगम नगरी में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस पावन मौके पर साधु संतों के साथ आम श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सिर्फ फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस है, इसके बियॉन्ड यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम जूना अखाड़ा के पार्ट है। हर हर महादेव। वैसे आप हैं कहाँ से हैं? वैसे हम ओरिजिनली इंदौर से हैं। इंदौर से हम दो सिस्टर्स साथ में आए हैं एंड हम लेकिन जूना अखाड़ा से जुड़ी हैं। जूना अखाड़ा से जुड़ी। आप बताएं मैम। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और गवर्नमेंट ने बहुत कंफर्टेबली सब लोगों को व्यवस्था की। महाकुंभ क्षेत्र में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको श्रद्धालुओं का जन सैलाब ही नजर आएगा। ये सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति और सनातन धर्म की दिव्यता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संदेश भी है। संगम के तट पर आस्था के इस महासमुद्र में हर कोई एक समान नजर आया। अमीर, गरीब, आम और खास सभी बस माँ गंगा की शरण में दिखे। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करते दिखे। कुंभ अमृत स्नान और ये तीसरा अमृत स्नान है जो कि बसंत पंचमी भगवती जगदम्बा मां सरस्वती का प्रादुर्भाव और संपूर्ण जगत में लोक मंगल कल्याण के लिए सभी साधु सन्यासी यति मुनि योगी महात्मा सिद्ध गुप्त प्रगट सभी साधु संत महात्मा स्नान करने आते हैं। देवता, किन्नर, गंधर्व, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होता है जो आज के दिन कुंभ अमृत स्नान ना करे। कहीं घोड़े पर भभूत लपेटे नागा साधुओं की भीड़, कहीं त्रिशूल और तलवार लिए सन्यासियों का जत्था, तो कहीं रुद्राक्ष लपेटे संत। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने बसंत पंचमी के स्नान को ऐतिहासिक बना दिया। त्रिवेणी संगम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की कामना के साथ अमृत स्नान करते नजर आए। त्रिवेणी संगम के सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। महाकुंभ क्षेत्र के हर रास्ते पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और इस दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प वर्षा की गई।